हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और आप लोगों का ये क्लास 12th का नया सिलेबस का ये चैप्टर चल रहा था जो हमारा पहला। तो आइए हम देखते हैं कहाँ तक आप लोगों को दिखा मतलब पढ़ा दिए थे। तो यहाँ तक देखिए हम लोग आप लोग पढ़ चुके थे। उसके आगे आप लोगों को पढ़ाना है, तो हम उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। आइए। तो जैसा कि बता दिया गया था कि अब मतलब कि कॉलेज में स्कूल में भी कि जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी और फ्रांस भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है। आप लोगों को अगर यहाँ पर ये इस वीडियो में अगर नए हैं तो आप लोग इसके पहले वीडियो में भी जा सकते हैं। मतलब 2 पार्ट इसके बन चुके हैं और उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके। आइए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। तो अब जब यहाँ पर सुनने को मिला कि अब फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, तो अब देखिए यहाँ पर जो हमारा जो एक छोटा बॉय था, लिटिल बॉय था जो फ्रेंच, वो यहाँ पर क्या सोचता है। ओके। तो व्हाट आ थंडर क्लैप, क्या सरप्राइजिंग मतलब कि क्या आश्चर्य करने वाली दीज वर्ड्स, ये कैसे शब्द हैं वर्ड टू मी जो मैं सुन रहा हूँ। ये तो मतलब कि जब ऐसे शब्द उसने सुने, किसने, फ्रेंच ने, तो वो काफी ज्यादा उसको सरप्राइजिंग करने वाले, मतलब उसको आश्चर्यचकित कर दिए। ठीक है। ये शब्द, ओह अरे, the riches that was the what they had put up at the town hall। अच्छा, तो अब यहाँ पर वो मतलब फ्रेंच कह रहा है, ओ अब मुझको समझ में आया कि वे लोग हैड मतलब कि वो लोग जब टाउन हॉल में, देखिए टाउन हॉल कहाँ पर था, मतलब कि जहाँ पर एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था, आप लोगों को आगे हम बता चुके हैं। तो बुलेटिन बोर्ड के सामने जो वे लोग खड़े हुए थे वो यही न्यूज मतलब कि वहां पर देख रहे थे। तो वो अब जो लिटिल फ्रेंच था उसके माइंड में ये चीज आ गई। ठीक है। मेरा अंतिम जो मतलब कि फ्रेंच का पार्ट है, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। अरे अभी तो मैंने मतलब पूरी तरह से जाना भी नहीं था, या मुश्किल ही जाना था क्या चीज, लिखना। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। अब मुझे ज्यादा पढ़ने को नहीं मिलेगा। क्या नहीं पढ़ने के लिए मिलेगा? फ्रेंच भाषा। ओके। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे अभी रुकना होगा। देन तब, ओह आउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। मुझे कितना ज्यादा दुख हो रहा है। अब यहाँ पर उस फ्रेंच को बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि मैंने अपने पाठों को पढ़ा नहीं, है ना। फॉर सीकिंग बर्ड्स, और इसके बजाय क्या करता था, मैं खोजता रहता था पक्षियों के, एक्स मतलब अंडे, है ना। आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द जार, या फिर मैं चला जाता था घूमने टहलने। कहाँ जाता था? जार एक नदी का नाम है, तो नदी के किनारे में चला जाता था घूमने टहलने, है ना। माई बुक्स, तो मेरी जो किताबें हैं, दैट हैड सीम्ड सच अ नॉइजेंस आ व्हाइल एगो, तो जो मेरी किताबें हैं जो मुझे पहले क्या करती थी, मतलब कि कष्ट प्रदान करती थी, है ना। यहाँ पर फ्रेंच कह रहा है, मतलब मैं बहुत ज्यादा उन किताबों से परेशान हो जाता था, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। सो हैवी टू कैरी, और वो बहुत ज़्यादा भारी रहती थी ले जाने के लिए। माई ग्रामर, जो मेरी ग्रामर थी, एंड माई हिस्ट्री, और मेरा जो इतिहास था, ऑफ सेंट्स, मतलब कि बहुत से लोगों का जो इतिहास और ग्रामर था, वो वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, वो अब मेरे क्या बन चुके थे, पुराने दोस्त बन गए थे, है ना। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिसको मैं नहीं छोड़ सकता था, जिसको मैं नहीं त्याग कर सकता था। एंड एम हेमल टू, और जो एम हेमल हमारे जो सर हैं वो भी हमसे बहुत ज़्यादा प्रिय हो चुके थे। द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, और वो जो विचार आया, जो मतलब कि ही वाज गोइंग अवे, मतलब वो जाना चाह रहे हैं, ये चीज इसके विचार आया। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि अब वो जब चले जाएंगे तो हम उनको कभी भी नहीं देख पाएंगे। कौन कह रहा है? फ्रेंच, अपने टीचर के बारे में। ठीक है। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, और वो सारी चीजें भुला देना चाहता था, मतलब कि जो वो मुझको डंडे से मारते थे, कौन? उसके सर। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और मुझसे कितना ज्यादा रूड, मतलब कि अभद्रता, या फिर हमसे बहुत ज्यादा उस तरह का व्यवहार करते थे, है ना। होता नहीं है, टीचर्स व्यवहार करते हैं अपने स्टूडेंट से, कुछ कुछ होते हैं। तो वही ये सारी चीजें भुला देना चाहता था वो लिटिल फ्रेंच, और वो चाहता था कि हमारे सर मतलब कि ना जाए। ओके। पुअर मैन, जो बेचारे सर हमारे, है ना। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, यही मतलब कि वो एक सम्मान के रूप में दिखाना चाह रहे थे हम लोगों को, ये जो अंतिम पार्ट है। दैट ही हैड पुट, जिसके कारण वो क्या करके आए थे, मतलब कि हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, वो अपने संडे वाले मतलब कि अच्छे कपड़े पहनकर आए थे, है ना। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मुझको समझ आ रहा था, व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, जो वो मतलब कि बूढ़े व्यक्ति थे ऑफ द विलेज, कहाँ के? गाँव के। वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, मतलब कि वो हमारे कक्षा के पीछे सबसे पिछले वाले भाग में क्यों बैठे हुए थे। अब मुझको सब चीज समझ में आ गया था। ठीक है।
इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, यह इसलिए था क्योंकि वे लोग मतलब कि वो भी बहुत ज़्यादा दुखी थे, वो भी बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वे बहुत ज़्यादा स्कूल नहीं गए, है ना, मतलब कि वे बूढ़े लोग स्कूल ज़्यादा नहीं गए, अपना बचपन ऐसे ही बिता दिया था। इफ इट वाज देयर वे, यह उनका तरीका था, ऑफ थैंकिंग और मास्टर, हमारे सर को मतलब कि क्या करने का, धन्यवाद करने का, फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल, मतलब कि उनके 40 साल जो हमारा विश्वासजनक सर्विस, उनकी सेवा थी, एंड शोइंग देयर रिस्पेक्ट, और उनका सम्मान दिखाने के लिए, फॉर द कंट्री, मतलब किसके लिए, देश के प्रति, दैट वाज देयर्स नो मोर, जो अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब कि उनके जो सर थे वो 40 साल तक सेवा किए थे उन लोगों की। ठीक है, और इसीलिए वो गांव के लोग भी वहाँ पर इकट्ठा हुए थे और उनको थैंक करने के लिए, मतलब कि उनको रेस्पेक्ट देने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। व्हाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, ये सारी चीज़ें मैं सोच ही रहा था, आई हेयर्ड माई नेम, तब जाके मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा जा रहा है, कॉल्ड मतलब पुकारा जा रहा है। ठीक है, जो लिटिल फ्रेंच है वो सारी चीज़ें ये सोच रहा था, तब उसको मतलब कि सुनाई पड़ा कि उसका नाम बुलाया जा रहा है। इट वाज माई टर्न टू डिसाइड, यह मेरा क्या था, मतलब मेरी बारी आ गई थी क्या चीज़ करने की, आगे बता रहे हैं। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, जिसको मैं मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं जान देना चाहता था, टू बी एबल योग्य होके, टू से कहने के लिए, दैट ड्रीडफुल रूल, जो हमारा वो बहुत ज़्यादा भयानक जो रूल था, किसका, ऑफ फॉर द पार्टिसिपल, मतलब कि पार्टिसिपल को जो रूल थे, ऑल थ्रू, मतलब वो चाहता था कि मैं मतलब कि ज़्यादा परेशान होके ना हो पाऊँ, मैं योग्य होके सारी चीज़ें मैं कह दूँ। कौन कह रहा था, लिटिल फ्रेंच। वेरी लाउड एंड क्लियर, वो सोचता था मैं एकदम स्पष्ट, एकदम जोर मतलब कि तेज आवाज़ में और एकदम स्पष्ट बोलूँगा, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और वो सोचता था कि मैं एक भी गलती नहीं करूँगा, किसके लिए, मतलब कि पार्टिसिपल के रूल सुनाने में मैं कोई भी गलती नहीं करूँगा, जिससे कि मेरे सर परेशान ना हो। बट आई गॉट मिक्सड अप, लेकिन जैसे ही मैं खड़ा हुआ, ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, मतलब कि पहला ही शब्द मैंने जैसे बोला, एंड स्टूड देयर, और वहीं पर मैं क्या रहा, खड़ा रहा। ठीक है, मतलब आगे नहीं बोल पाया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और मैं अपनी डेस्क को, अपनी मेज को पकड़े हुए, मतलब एकदम पकड़े रहा, एकदम कस के। ठीक है, माई हार्ट बीटिंग, और मेरा जो हृदय था वो धड़कने लगा, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि परेशान दिखा, मतलब कि एकदम होता नहीं है। अभी आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर बता दें, जैसे मान लीजिए कोई सर जैसे बच्चों से पूछते हैं कोई चीज़, तो बच्चे अगर नहीं बता पाते हैं तो देखिए वो सीट पकड़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, सोचते हैं अब मुझको मार पड़ेगी, पनिशमेंट मिलेगी, ये चीज़। ओके, तो आगे चलते हैं। आई हेयर्ड एम हैमेल से टू मी, अब यहाँ पर देखिए एम हैमेल क्या रिएक्ट करते हैं कि मैंने सुना कि एम हैमेल मुझसे कह रहे हैं, आई वुड नॉट स्कॉल्ड यू, मैं तुमको डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, मैं तुमको डांटूंगा नहीं, यू मस्ट फील बैड इनफ, मैं जानता हूँ तुम बहुत ज़्यादा मतलब कि अफसोस कर रहे हो, इस वक्त बुरा महसूस कर रहे हो, है ना। सी हाउ इट इज, और यह क्यों ना हो, मतलब कैसे ना हो, या है ना, यह मैं देख रहा हूँ, कैसे देख सकता हूँ, एवरी डे कि, या फिर मैंने देखा है या तुमने भी ये सारी चीज़ें देखी हैं, एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्फ, प्रत्येक दिन हम लोग अपने मतलब कि स्वयं से हम लोगों ने कहा है, क्या चीज़ कहा है कि अरे आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास तो पर्याप्त समय है, प्लेंटी मतलब पर्याप्त समय है। अब यहाँ पर मतलब कि एम हैमेल लोगों को शिक्षा दे रहे, उपदेश दे रहे हैं कि हम लोग कहते थे हमारे पास पर्याप्त समय, हम लोग पढ़ लेंगे, आई लर्न इट टुमारो, मतलब क्या कहते हैं, हम इसको कल पढ़ लेंगे, ये चीज़ सभी लोग कहते हैं कि अरे बहुत समय है, चलो छोड़ो कल पढ़ लिया जाएगा, है ना। तो अब ये एम हैमेल सभी लोगों से बता रहे हैं। एंड नाउ यू सी, और तुम लोग अब देख रहे हो, मतलब सब लोग अब देख रहे हो, वेयर वी हैव कम आउट, कि हम लोग कहाँ आ गए हैं, देखिए हम लोग कहाँ आ गए हैं, आप सब लोग देख रहे हो। आहा, दैट्स द ग्रेट ट्रबल, हम लोगों को कितना मतलब कि बड़ा कष्ट मिल गया है, विद एलजे, किसको, मतलब कि एलजे को कितने बड़े कष्ट मिल रहे हैं। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, यहाँ पर कहने का मतलब है कि एल्जेक जो हमारा जिला है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, सबसे बड़ा उसका महान कष्ट यह है कि सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि वह जो है वो मतलब कि पढ़ने के लिए वो कल के लिए टाल देता है, मतलब कि जैसे आज पढ़ना है तो अभी पढ़ लिया जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, वो कल के लिए टाल देता है कि कल पढ़ लिया जाएगा। सबसे बड़ी गलती यही है एल्जेक की। Now those fellows out there will have the right to say to you,
अब हम लोगों ने उनको मतलब कि जो हमारे वो अनुयायी हैं, कौन, जो पर्शियन के लोग हैं, हम लोगों ने विल मतलब कि उन लोगों को दे दिया है द राइट मतलब अधिकार दे दिया है। क्या दे दिया? अधिकार दे दिया है। टू से मतलब कहने के लिए, टू यू हम लोगों से, है ना, आप लोगों से कहने का आप लोगों ने सब लोगों को अधिकार दे दिया है। क्या कहने का अधिकार दे दिया है? हाउ इज इट यह कैसे है कि यू प्रिटेंड टू बी ए फ्रेंच मैन, मतलब तुम ऐसे ही रह गए, तुम लोग एक फ्रेंच मैन नहीं बन पाए, है ना। एंड येट यू कैन नाइदर, तुम लोग एक फ्रेंच मैन होते हुए भी क्या नहीं कर सकते हो, तुम लोग ना बोल सकते हो, नार राइट योर ओन लैंग्वेज, ना ही तुम स्वयं की भाषा लिख सकते हो। हम लोगों ने उनको ये अधिकार दे दिया है पर्शियन के लोगों को। ओके, बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन तुम्हारी ही गलती नहीं है लिटिल फ्रेंच, मतलब तुमने ही सब कुछ बर्बाद नहीं किया है। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्व्स विद, हम लोगों को भी कुछ ना कुछ मिला है कोसने के लिए, आवर सेल्व्स मतलब स्वयं को, है ना, कि हम लोगों को भी मतलब कुछ ना कुछ जरूर मिल गया है कोसने के लिए। ठीक है, तो इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। थोड़ी स्पीड चल रही है लेकिन आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम तो कमेंट के माध्यम से मुझको बता सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता इतना ज्यादा चिंतित नहीं हुए टू मतलब कि तुम्हारे पढ़ाई के प्रति, है ना। उसके अब माता पिता को लेकर वो कह रहे हैं एमएमएल कि तुम्हारे माता पिता इतना ज्यादा परेशान नहीं हुए कि तुम ज्यादा पढ़ो। दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म आर एट द मिल्स, उन्होंने तुमको कहाँ रख दिया, मतलब कि वो चाहते थे कि तुम कोई किसी फार्म में काम करो, उनके फार्म में काम करो या फिर किसी मिल में काम करो। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे या फिर ताकि तुम क्या कर सको, कुछ थोड़ा बहुत धन ला सको, है ना। एंड और मैंने आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी इस चीज का दोषी हूँ, किस लिए कि तुम ज्यादा पढ़ नहीं पाए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, क्या मैंने तुमको नहीं भेज दिया था फूलों को पानी देने के लिए, इंस्टेड के बजाय, किसके बजाय, ऑफ लर्निंग योर लेसन, मतलब अपने पाठों को पढ़ने के बजाय मैंने तुमको कहाँ भेज दिया था, मैं भेज दिया करता था। ठीक है, कहाँ भेज दिया करता था कि जाओ मेरे फूलों को पानी दो जाके बगीचे में, है ना। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मुझको मछली पकड़ने के लिए जाना होता था, ठीक है, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैंने तुमको जल्दी छुट्टी नहीं दे दिया था। तो ये सब चीजों का मैं भी दोषी हूं कि तुम नहीं पढ़ पाए हो। ओके, यहाँ तक आया होगा आप लोगों को अच्छे से समझ में। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनादर, तब जाके एक चीज से दूसरी चीज, एमएमएल वेंट ऑन टू टॉक द फ्रेंच, मतलब लैंग्वेज कि एमएमएल चलते चले गए, कहाँ बात करते चले गए, किस मतलब कि जो फ्रेंच लैंग्वेज थी, जो फ्रांस की भाषा जो थी, उस पर बात करते, इधर से उधर एक से बढ़ के एक चीजों पर बताते चले गए। सेइंग दैट इट वाज, और उस फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में वो क्या कह रहे हैं कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि यह जो भाषा है यह सबसे मतलब कि बेस्ट भाषा है, सबसे अच्छी भाषा है इस संसार की, है ना। द क्लियरेस्ट, और कितनी ज्यादा स्पष्ट है, द मोस्ट लॉजिकल, और एकदम तार्किक है, बहुत ज्यादा ये तार्किक है। दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस, जिससे हम लोगों को सुरक्षा मिलती है ना। एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमको इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन पीपुल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब भी लोग को मतलब कि गुलाम बनाया जाएगा, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, वे मतलब कि अपनी इस भाषा को ही पकड़ कर या फिर अपने भाषा के माध्यम से ही, इट इज एज इफ दे हैड टू की टू देयर, मतलब कि जो हमारी भाषा रहेगी वही हम लोगों की एक मतलब कि क्या रहेगी, दे हैड टू की, मतलब कि हमारे पास वो एक चाबी के रूप में रहेगी, टू देयर प्रिजन, कि हम लोग उस जेल से निकल सके। तो जब भी हम लोगों को गुलाम बनाया जाएगा तो हमारी जो स्वयं की जो भाषा रहेगी उसी से, वही हमारे लिए एक चाबी रहेगी जिससे हम किसी भी जेल से स्वयं को निकाल सकते हैं। ठीक है, देन ही ओपेंड अ ग्रामर, तब उन्होंने ग्रामर खोला,
क्या खोला, ग्रामर खोला, एंड रीड अस अवर लेसन, और हमें क्या पढ़ाया, हमारा पाठ पढ़ाया। ग्रामर खोलकर उन्होंने हमारा पाठ पढ़ाया। ठीक है। आई वॉज अमेज्ड, मैं हैरान हो गया था, मैं परेशान हो गया था। क्यों कि टू सी देख कर हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मतलब कि मैं इसको कितनी अच्छी तरीके से समझ पा रहा हूँ, मैं ये चीज देखकर परेशान हो गया था। आज लिटिल फ्रेंच को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा था, क्योंकि पूरा कंसंट्रेशन आज लिटिल फ्रेंच का एमएमएल की ओर था। ठीक है। ऐसे कभी भी वो मतलब कि उनकी ओर ध्यान नहीं देता था। ठीक है। ऑल ही सेड सीम्ड टू इजी, और सब कुछ वो जो कह रहे थे वो सारा इजी लग रहा था, एकदम आसान लग रहा था, बहुत ज्यादा सा आसान लग रहा था। सो इजी। आई थिंक, मैंने सोचा, टू दैट आई हैड नेवर लिसन टू सो केयरफुली। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि मैंने सोचा कि मैंने आज तक कभी भी इतना ज्यादा सावधानी से नहीं सुना। लिसन सो केयरफुली मतलब इतना ज्यादा सावधानी से मैंने कभी भी आज तक मेरे सर का चैप्टर नहीं सुना था। ठीक है। सो आई होप आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप लोग इतना पढ़ लेंगे। ठीक है। मैं यहीं पर वीडियो को रोक रहा हूँ क्योंकि काफी लंबा हो रहा है। ठीक है। थोड़ा छोटा छोटा पढ़ा जाएगा, मतलब छोटे शॉर्ट वीडियो में, तो आसानी से आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। इस तरह आप लोग भी बोर हो जाएंगे अगर लंबे वीडियो बन जाएंगे। ठीक है। इसका एक पार्ट और बनेगा, बस आप लोगों का ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया है। अब अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलते हैं, धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।